गुड मॉर्निंग मित्रों। ध्यान देना, तुलसीदास वाला पाठ हमारे प्रारंभ हो चुका था। इसमें आप कौशिक सुनऊ मंद एहू बालकू यहाँ से प्रारंभ करने जा रहा हूँ। बेटा मैं ध्यान दें एक एक पंक्ति पे। वैसे पढ़ा चुका हूँ मैं ये, फिर भी यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ध्यान दें, आप अच्छे से पढ़ें ताकि आप अच्छे से मार्क्स ला सकें, अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है बेटा, कोई भी परेशानी हो तुरंत आप कॉल करें या फिर स्कूल आकर के संपर्क करें। यदि आपको मेरी राइटिंग, मेरा लेख आपको समझ में नहीं आता है तो कृपया करके आप फोन करके डिस्कस कर लें, स्कूल में आकर के पूछ लें। वैसे बेटा इतनी खराब राइटिंग है भी नहीं, है ना। आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे तो सब चीज़ें आपके समझ में आएंगी। यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से समझ में आएगी। ठीक है बेटा, तो अब चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कौशिक सुनऊ मंद एहू बालकू। कौशिक विश्वामित्र जी के लिए आया है, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के गुरु हैं। हे विश्वामित्र जी, ये बालक मंद पगला गया है। हे विश्वामित्र जी सुनिए, ये बालक लक्ष्मण पगला गया है। कुटिलु काल बस निज कुल घालकू। ये कुटिल है, ये कड़वे बोल बोल के काल के वशीभूत होकर के ऐसे कड़वे वचन बोल रहा है। निज कुल घालकू, ये अपने कुल का नाशक भी होने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकू, ये सूर्य वंशियों में चंद्रमा राकेश के कलंक के समान है। निष्कपट निरंकुश अबुध अशंकु, ये निष्कपट है, निरंकुश है, अज्ञानी है और शंका से रहित है। काल कलु होय क्षण माई, ये क्षण भर में ही मौत को प्राप्त कर लेगा। कहो पुकारी खोरी मोई नाही, खोरी दोष। हे विश्वामित्र जी, आप मुझे दोष मत देना। तुम हटको जो चौ बारा, यदि आप हटको, यदि आप मुझसे विनती करें तो मैं इस बालक लक्ष्मण को बचा सकता हूँ। कहीं प्रताप बल रोष हो हमारा, कहीं मेरी ताकत, मेरा बल इस पर उतर न जाए, मेरा गुस्सा बन करके मेरा बल इस पर उतर न जाए। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण कहते हैं हे मुनिवर, ये तो आपका यश है, आपका सुयश है। तुम्हें अछत को बरने पारा, जो आप मुझे बचा रहे हैं। अपने मुंह तुम अपनी करनी, आप अपने मुंह से अपनी बढ़ाई भर रहे हैं। बार अनेक भांति बहु बरनी, एक बार नहीं अनेकों बार आप अपने मुंह से अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। नहीं संतोष तक पुनि कुछ कहो, आपको संतोष की प्राप्ति नहीं है, इस कारण से आप बार बार ऐसा कह रहे हैं। जनि ऋष रोग की दुसौ दुख सौ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी कह रहे हैं ना, उस गुस्से को रोक करके कह रहे हैं, इस बात का आपको बड़ा दुख है। वीर बरती तुम धीरज हो, वीरता की बातों को बोलना या वीर व्यक्ति को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। गाली देत न पाऊं शोभा, और ना ही गालियों के समान ऐसे वचन कहना भी शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करई न जनावा, सूर समर वीर योद्धा युद्ध करने में विश्वास करता है। न जनावे आपको, अपनी ताकत का गुणगान नहीं करता है, अपने बल का बखान नहीं करता है। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतई प्रताप, युद्ध भूमि में विद्यमान रन, युद्ध भूमि में स्थित होने पर रिपु शत्रु के सामने कायर कतई प्रताप, कायर की भांति अपने बल का, अपनी ताकत का बखान नहीं करता। आगे क्या कहते हैं बेटा, ध्यान दें। तुम तो कालू हांग जनु लावा, बार बार मोई लागी बुलावा। परशुराम जी के हे लक्ष्मण, तुम तो काल को अपनी ओर बुला रहे हो, जो बार बार मुझे उकसा रहे हो, बार बार मुझे बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरे होकर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके परशु सुधारी धरे होकर घोरा। परशुराम जी अपने हथियार गंडा से परसे को उठाते हैं
अब जनी देई दोष मोहि लोग, कटुबादी बालक बद जो। हे लोगों, अब मुझे दोष मत देना, क्योंकि मैं अब इस बालक का वध करने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत ही कड़वे बोल बोल चुका, कटुवादी कड़वे बोल बोल चुका, बालक बद जो। अब ये बालक मेरे द्वारा वध करने योग्य है। बाल विलो की बहु में बांचा, बालक समझ करके मैं तुम्हें बहुत बचा चुका। अब यह मर निहार वा सांचा, अब ये निश्चित रूप से, है ना, निहारी भा सांचा, सांचा निश्चित रूप से अब ये मरेगा ही मरेगा। कौशिक कहा क्षमय अपराध, विश्वामित्र जी आप मेरे अपराध को क्षमा करना। बाल दोष गुण गणई न साधु, बालक को मारने पर गुरु को दोष नहीं लगेगा, इस साधु को नहीं लगेगा। खर कुठार में अक्रुन कोई, आगे अपराध गुरु दो। अब मैं इस गंडासे से, इस हथियार से इसे मार दूंगा, इसका कोई कारण नहीं है। आप लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं, आगे अपराधी गुरु दो, ताकि आगे चल करके कोई भी गुरु से ऐसा ही बातें नहीं करेगा, ऐसा विद्रोह नहीं करेगा। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, कौशिक केवल कौशिक सील तुम्हारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, आपकी विनम्रता के खातिर यदि आप कहें तो मैं इस बालक को छोड़ देता हूं, छोड़ सकता हूं, इसे बिना मारे ही छोड़ सकता हूं। नंद यही काटी कुठार कटोरे गुरही, गुरही उतरी हो उरिन होते श्रम, नहीं तो मैं इस गंडासे से इसे काट करके अपने गुरु के ऋण को चुकाने में मुझे परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। थोड़े ही समय में मैं इसे मार करके अपने गुरु के ऋण से मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा। गुरे उरिन होते श्रम थोड़े, क्षण भर में ही अपने गुरु के ऋण से मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा। गादि सनु का हृदय हसी, गादि सनु किसके लिए आया है बेटा? विश्वामित्र जी के लिए आया है, जो कि राम जी के गुरु जी थे। गादि सनु विश्वामित्र जी हृदय ही में कहकर, मन ही मन कहकर के हंसते हैं। मुनई हरई, परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिख रहा है। कहने का मतलब सब अपने जैसे ही दिख रहे हैं। अये मय खांड न उखमय, जिसे ये खांड समझ रहे हैं। अये मय खांड, जिसे ये शक्कर से बनी हुई, गुड़ से बनी हुई खांड या शक्कर समझ रहे हैं। न उखमय, ये वैसी खांड अर्थात वैसा लक्ष्मण वैसा नहीं है। अजब न बूझ, ये न उखमय, ये जो है गन्ने से बनी हुई खांड के समान भी नहीं है, ये तो जंजीर, लोहे की जंजीर के समान है। कौन? लक्ष्मण। अजब न बूझ, इस बारे में ये जानते पहचानते नहीं है, इसलिए ये लक्ष्मण को गन्ने से बनी हुई शक्कर समझ रहे हैं, गन्ने के रस से बनी हुई शक्कर समझ रहे हैं, जबकि वो लोहे की जंजीर के समान है। इस बात को परशुराम जी नहीं जानते। ठीक है बेटा, लास्ट पैराग्राफ देखें और समझे। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। लक्ष्मण ने विनम्रता पूर्वक कहा, मुनिवर ये तो आपकी विनम्रता है। को नहीं जान विदित संसार, ये कौन नहीं जानता, इस बात को सारा जगत जानता है। माता पिता ऋण भयनी के, माता पिता का ऋण तो आपसे चुका नहीं। गुरु ऋण रहा सोच बड़े, अब आप गुरु जी के ऋण को चुकाने की बात कर रहे हैं। सो जनु हमरे माथे काड़ा, इस कारण से आपसे ऋण चुका नहीं। सो जनु हमरे